मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में आम बजट 2023-24 किया पेश। बिजली को लेकर किया बड़ा ऐलान, 100 यूनिट तक मिलेगी मुफ्त बिजली, जबकि प्रदेश में 76 लाख परिवारों को एलपीजी सिलेंडर मिलेगा 500 रुपए में। राज्य विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान पुराना बजट पढ़ने को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। विपक्ष ने बजट लीक होने का लगाया आरोप। प्रदेश बजट पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया, बजट को बताया निराशाजनक। आमजन ने भी दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का करेंगे लोकार्पण। भाजपा नेताओं ने लिया कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। जयपुर में जलमहल की पाल पर आज से 26वें भारतीय पक्षी मेले की हुई शुरुआत। 2000 से अधिक स्कूली बच्चे ले रहे हैं हिस्सा। विभिन्न प्रतियोगिताएं भी की जा रही हैं आयोजित। स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान पर। इस घंटे के बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुझे मुख्य समाचारों के बाद आइए बुलेटिन में समाचार जानते हैं विस्तार से। बुलेटिन का आगाज राज्य के बजट से जुड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राज्य विधानसभा में बजट 2023-24 पेश किया। इस दौरान उन्होंने सदन में बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 76 लाख परिवारों को एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा की है। साथ ही बिजली को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 500 से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना हुआ। इसके बाद किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए उसे दोबारा फीस नहीं देनी होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई नवीन घोषणाएं भी की, जिसमें नवीन युवा नीति बनाने की घोषणा प्रमुख रही। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए का युवा कल्याण कोष बनाया जाएगा। साथ ही 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को रोजाना दूध दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेस की सुविधा होगी। बजट में दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अब 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए हमारे द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा करता हूँ। युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने, आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे शोधार्थी जो नेट क्लैट उत्तीर्ण है परंतु किसी प्रकार की फेलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन सभी को शोध कार्य हेतु अधिकतम 3 वर्षों तक 20,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी। ऐसे शोधार्थी का जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन इंटर्न के रूप में भी सहयोग लिया जा सकेगा। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ। साथ ही मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम निर्माण के लिए 25 लाख रुपये की राशि एमएलए फंड CSR से दिए जाने पर 25 लाख रुपए की मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अब मैं इस मैचिंग ग्रांट की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल स्टेडियम, खेल एकेडमी स्थापित करने के साथ साथ विभिन्न खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के युवाओं को देश के लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी के कार्यों से प्रेरणा लेना है तथा भारतीय कलाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत आगामी वर्ष 10,000 युवाओं को उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों सहित संपूर्ण देश में एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जाएगा। साथ ही जिला एवं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किए जाने प्रस्तावित है। इस पर 75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हमारे द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान में 3,700 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये का निःशुल्क चिकित्सा का लाभ सरकारी के साथ साथ एमपैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिल रहा है। इस योजना में लंग्स,
बोन मेरो, किडनी, लीवर, हार्ट आदि ट्रांसप्लांट 10 लाख रुपए की सीमा के अतिरिक्त राज्य सरकार के ही खर्च पर निःशुल्क किए जाते हैं। अभी तक योजना के अंतर्गत 32 लाख से अधिक लोगों को आईपीडी में निःशुल्क इलाज प्राप्त हो चुका है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि जहां एक और अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ओबामा हेल्थ केयर योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, वही हमारी सरकार की चिरंजीवी योजना सही मायने में जीवनदायिनी साबित हुई है। माननीय सदस्यों के साथ साथ प्रदेशवासियों को जानकर प्रसन्नता होगी कि अब मैं आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ा के 25 लाख करने की घोषणा करता हूँ। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से अंतराल का, फौरन हाजिर होते हैं। अब बने रहें डीडी राजस्थान के साथ। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। स्वागत एक बार फिर। आइए बढ़ते हैं बाकी खबरों की तरफ। राज्य विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान भारी हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री गहलोत जिस बजट की प्रति को पढ़ रहे थे उसके कुछ पन्ने पुराने बजट के लगे हुए थे। इस बारे में मुख्य सचेतक द्वारा मुख्यमंत्री को बताया गया, जिस पर उन्होंने बजट भाषण रोक दिया। इस वाक्य को देखकर विपक्ष ने सदन में बजट लीक होने का आरोप लगाया और पुराना बजट पढ़ने का भी गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया। विपक्षी सदस्य हंगामे के दौरान वेल में आ गए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने मामला बढ़ता देख सदन की कार्रवाई पहले आधे घंटे के लिए फिर 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी। संभवतः यह पहला मौका है जब बजट भाषण के दौरान सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण सेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे, जो बजट पढ़ रहे थे, उसमें हमने पास्ट में भी अभी पता लगाया कि कभी कभी कोई गलती हो जाए तो करेक्ट करने की स्थिति बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया है, आपको लगता है कि वो भाषण ठीक नहीं था, यदि उसमें कोई तो आपको पूरा अधिकार है करने का। मानवीय भूल होती रही है, कोई पहली बार भूल नहीं हुई है। कोई आंकड़ों में कोई चीज आई हो तो समझ में आती है। मैं अध्यक्ष की हैसियत से ये आपको निवेदन कर रहा हूं कि 11 बजे से लगाकर 11:42 तक जो भी घटनाक्रम हुआ उसको एक्सपंज किया जाता है। नई हमारी हाउस शुरू होगी, मैं जब बैठ जाऊंगा उसके बाद। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बजट की कॉपी वही है जो सभी सदस्यों को दी गई। अगर कोई अतिरिक्त पेज लग गया है तो उसमें सुधार कर लिया गया है। एक एक्स्ट्रा पेज लग गया गलती से मान लीजिए, और आप कह रहे हो कि किसको मालूम कैसे बड़ा लीक हो गया। तो ये बजट कोई कल प्रेस में मैंने छपाया गया इसको। आप सब समझदार लोग हैं, मालूम है कि 7-7 दिन तक लोग घर नहीं जाते हैं, रात दिन एक काम करते हैं, और उसके बाद में सुबह ला के देते चीफ मिनिस्टर को 6 बजे कॉपी। ठीक है, ऐसा कड़ा सब मालूम है आपको। तो मुझे बताइए, अगर मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया, वही जो लोग जिन्होंने बजट बनवाया मुझसे और मैंने सुझाव दिए, अगर ऑफिसर गैलरी से मुझे कन्वे करे कि भाई ये आप ये पेज कौन सा आ गया, तो वो भी नेचुरल वो क्या भाई ये क्या हो गया, एक पेज गलती से। वही बजट जो है जो पढ़ा जाएगा वही बजट आप सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। कृपा करके इसकी सेंटेंस हम सब बनाए रखें। ये जो कॉपी आपको दी गई है उसमें अगर पहला पेज मैंने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरे पेज में जो लग रहा था पहले अनाउंसमेंट हो चुका, मुझे भी लगा था। अब नोट किया होगा, मैं खुद बार बार देख रहा था आगे पीछे पेज
ये पेड़ कैसे आ गया, एक्स्ट्रा बेड आ गया। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा पुराना बजट पढ़ने की घटना राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुई है। जो मुख्यमंत्री घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि बजट का समय और तारीख राज्यपाल तय करते हैं। उन्होंने कहा कि बाहर के व्यक्ति ने कहा है कि मुख्यमंत्री बजट गलत पढ़ रहे हैं, उससे ये कैसे मालूम हो कि बजट गलत है, इसका मतलब ये बजट लीक हो गया है। मतलब इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। बाहर के व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई, उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई। ये तो लॉक एंड की रहती है जब बजट फाइनल होकर के केवल और केवल वित्त मंत्री के पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता है, तो फिर बाकी लोगों को ये जानकारी कैसे मिली ये 10 मिनट पढ़ने के बाद कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का तो नहीं, लोकतंत्र का कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। और इस गलती को कैसे माफ करेंगे, ये इसका समय भी दोबारा तय करेगा तो राज्यपाल तय करेगा कि ये बजट वापस दोबारा कब रखा जाएगा। राज्यपाल ने एक समय तय कर दिया था कि आज की 10 तारीख को 11 बजे बजट रखा जाएगा, और अगर बजट किसी तीसरे के हाथ में था और उसने बाहर से आके बताया कि गलत बजट पढ़ रहे हैं तो बजट लीक हो गया। ये बजट नहीं कैसे हो सकता है। मजाक कर रहे हो। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नियम और प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए कहा कि बीएचसी की बैठक बुलाकर फिर से बजट की तारीख तय की जानी चाहिए। सदन का सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा होगा इसको स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए, ये दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल में सदन के दोनों सदनों के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखेगा। और इसके साथ अध्यक्ष महोदय, आप हमारे नियम और प्रक्रियाओं के नियम 138 पढ़ लें, उसमें साफ लिखा है कि राज्यपाल की अनुमति से बजट रखा जाएगा और उसमें समय नियत है, समन जारी हुआ है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है 11 बजे मुख्यमंत्री जी के हाथ में जो बजट था वो पिछले साल का बजट था और मूल बजट की कॉपी ऑफिसर जिड्डा में थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पोस्टपोन करें इसको, बीएससी की मीटिंग बुलाएं और दोबारा बजट रखने के लिए आप हमें समय निश्चित करें। मुख्यमंत्री गहलोत ने विधानसभा में बजट पेश करने के बाद विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने राज्य के बजट को प्रदेश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट में सामाजिक सुरक्षा तथा राज्य के सभी वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। बजट के लीक होने से जुड़े सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा ने इन आरोपों में कोई दम नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता बजट की लोकप्रियता से घबरा कर हंगामा कर रहे हैं। कोई दम नहीं है तो नाटक किया गया इन्होंने। अगर बजट लीक 0.1% भी हुआ हो तो इश्यू बड़ा बनता है। 0.1%। वो जो बोल रहे थे कि लीक हो गया, लीक क्या हो गया? अगर मैं पढ़ रहा था और एक पेज मान लो दूसरा लगा तो मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बजट बनाता है जो वो तो भेजता मेरे पास में, उनको ध्यान में आ गया मान लो और मैं इशारा करा दिया और वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने तो जैसे ही रोका मैं पढ़ते हुए स्पीच को, उस वक्त मैं सॉरी मतलब क्योंकि बजट पढ़ रहा और रोकना पड़ रहा है तो उसको लेके बात का भटकन बनाया गया। बिना मतलब हल्ला करने का जो मकसद मैं बताऊं क्यों है, मकसद सिर्फ ये था इस बार बजट का प्रस्ताव जो आने वाले थे उसमें प्रचार बहुत हो गया राजस्थान, तो उससे तो बात हो गई। एक तो लोग उम्मीद भी बंदी पता नहीं क्या आएगा और एक जिज्ञासा बढ़ गई। तो आज गांव लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने व्यवस्था करी बजट को सब सुने, यूनिवर्सिटी के अंदर सुने, कॉलेज में सुने, गांव में सुने, लोग सब बैठे हुए थे। इनको मालूम था वो बैठे हुए हैं, उन तक मैसेज नहीं जाए, ये सहन नहीं हुआ कि ये पूरा राजस्थान एक साथ सुनना, लाखों लोग सुन एक साथ में।
वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, उसको उन्होंने अनडन करने के लिए वो डिस्टर्ब हो रहा है, देखो मुझे बजट लीक हो गया, ये उन्होंने जानबूझ करके बात करी, वो दम नहीं था उसके अंदर। विधानसभा में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा पुराने बजट को पढ़े जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना से प्रदेश की जनता के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जो अपने घोषित किए जाने वाले बजट को लेकर ढिंढोरा पिछले 6 महीने से पीट रहा हूं। पिछले 15 दिन से लगातार उस बजट को लेकर के कि इस तरह का बजट आने वाला, आने से पहले उसके विज्ञापन किए जा रहे हैं। उस बजट के मूल पाठ में जिसे मुख्यमंत्री पढ़ने वाले हैं उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री को न हो और वो पिछले वर्ष का बजट उठा करके पढ़ना शुरू कर दे। ऐसे नेता के हाथों में राज्य कितना सुरक्षित है, राजस्थान की जनता ने उसे देखा भी है और राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति उसका नेतृत्व कर रहा है कि पीछे से आकर के उनको उनके एक साथी मंत्री, कैबिनेट का एक मिनिस्टर आकर के मुख्यमंत्री को कान में ये बात कहता है कि आप पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं। मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि जब मुख्यमंत्री को स्वयं पता नहीं था कि मैं इस वर्ष का पढ़ रहा हूं या पिछले वर्ष का पढ़ रहा हूं, तो कैबिनेट के एक मंत्री को किस प्रकार यह संज्ञान हुआ, किस तरह से यह भान हुआ कि यह बजट पिछले वर्ष का पाठ पढ़ा जाए। प्रदेश के आम बजट 2023-24 को लेकर शिक्षा जगत और छात्रों ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। बजट पर शिक्षाविदों का कहना है कि केवल चुनावी घोषणाएं जिनके धरातल पर उतरने पर ही आमजन को इसका फायदा मिलेगा। इधर छात्रों ने पेपर लीक पर एसआईटी का गठन और प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस हटाने के फैसले का स्वागत किया है। हमारे लोगों की जो मेहनत का जनता है भारत की, उसको इस ट्रैक पे आप फ्री की चीज़ें देके डालना, उसमें बढ़ोतरी करना, मेरे ख्याल से ये आगे आने वाले लोगों को, जनरेशन को गलत रास्ते पे डालना है। और जिसमें कि अपने पास कोई रेवेन्यू नहीं है, एक्स्ट्रा रेवेन्यू नहीं है, तो बजट लोक लुभावन है, अच्छा है, लेकिन अपने खजाने को भी देखना चाहिए। आज ये बजट जो पेश किया जा रहा है ये बिल्कुल चुनावी बजट है। लोक लुभाई ने आज रोडवेज वैसे ही परेशान है, रोडवेज में तनख्वाह नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती, ये 50% छूट दे रहे हैं, पर ये करेंगे ये कि बाद में इसकी किराया बढ़ा देंगे। उसी घर में से जिस महिला को ये 50% डिस्काउंट दे रहे हैं वहाँ से पुरुषों से ये ज़्यादा पैसा निकाल देंगे। जहाँ तक बिजली की बात है, बिजली 50 यूनिट की जगह 100 यूनिट की है, स्वागत योग्य है, पर आपने अपने कार्यकाल में 9 बार बिजली की दर को बढ़ा दिया। आपने सोलर से जो बिजली लोग पैदा करते थे उनको 3.3 रुपये 14 पैसे से डिस्काउंट देते थे, उसको घटाकर आपने 2 रुपये कर दिया। तो आप एक हाथ से 10% रिलीफ देंगे, 50% आप भार बाकी लोगों पर डाल देंगे। सरकार को हर मामले में गंभीर होना ही पड़ेगा। युवाओं का एक सपना होता है कि वो इस नौकरी पाए, पूरे मेहनत करता है, लेकिन पेपर लीक होकर के कितनी बार पेपर लीक हुआ है, तो ये सब समस्याएं सरकार को देखनी पड़ेगी। और उसी हिसाब से उद्योगों के प्रति कोई जीएसटी में तो वो कर नहीं सकती चलो सरकार, लेकिन और भी काफ़ी राहत है। स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे सकती थी, स्टाम्प ड्यूटी इतनी बढ़ी हुई है, वो स्टाम्प ड्यूटी कम कर सकती थी, क्योंकि पहले भी झूठे वादे थे और ये वादे यदि असली अमली जामे पहनाते हैं तो अच्छी बात है, जनता का भला होगा, लेकिन लगता नहीं 4 साल के इतिहास से ऐसा कुछ होने वाला। हमारे कंपटीशन एग्जाम है तो जिसमें हम फीस देते थे और वो पेपर आउट हो जाते थे, तो पेपरों में जो फीस देते थे वो वेस्ट जाती थी। तो सरकार ने एक ही बार अब सिस्टम कर दिया, एक ही बार हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एक ही बार हमें फीस देनी पड़ेगी, जो काफ़ी राहत वाली बात है। फोर्स बनाई जा रही पेपर लीक में, जो भी गिरोह होता है या पेपर जब भी बनेंगे या जो भी है तो उस टाइम पूरी निगरानी पुलिस की हो रही, एक स्पेशल डिपार्टमेंट की हो रही। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के लिए और सरकार के लिए नवाचार हैं। बुलेटिन में फिर रुक रहे हैं अंतराल के लिए, आप देखते रहें डीडी राजस्थान। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। स्वागत है एक बार फिर, आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं बाकी खबरों की तरफ। एक बार फिर रुख बजट से जुड़ी खबर की तरफ। उद्योग जगत से जुड़े लोगों का ये कहना है कि इस बजट में उद्योग और व्यापार के लिए घोषणाएं कम देखने को मिली है। उद्यमियों ने इसे चुनावी बजट बताया है।
उद्योग के लिए जो घोषणाएं होने वाली थी, जिसकी हमारे को उम्मीद थी, उसकी उम्मीद पे ये बजट पूरा खरा नहीं उतर पाया है, क्योंकि बजट के अंदर रिप्स की योजनाओं को तो जरूर थोड़ा सा शामिल किया गया है। जीएसटी के लिए एक अच्छी घोषणाएं 2, 3, 4 की है। एक तो रिफंड जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी वो, और उसके साथ साथ एक एमएनएसटी स्कीम की अच्छी घोषणा हुई है, जिसको करीब करीब हर ट्रेड को, जो पिछले टाइम से सिर्फ वैट को लेके थी, उसको हर एक ट्रेड और इंडस्ट्री को इन्होंने उसमें शामिल कर लिया है। तो सिलेंडर का इसमें हर आदमी उम्मीद कर रहा था कि सबको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इन्होंने केवल उज्ज्वला और उन लोगों को किया है, बीपीएल को परिवारों को किया है, तो इससे हो सकता है दूसरे जो है महिला वर्ग जो है उसमें थोड़ी नाराजगी रहेगी। उसके अलावा जो एमनेस्टी स्कीम में इन्होंने जो छूट दी है, क्योंकि पुराने वेट के काफ़ी पेंडिंग मामले हैं, तो उनसे व्यापारियों को राहत मिलेगी। और हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग इंडस्ट्रीज को ये उम्मीद थी कि हमारे व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देंगे, लेकिन बड़ी निराशा लगी कि उद्योग का दर्जा हमें नहीं मिल पाया। यदि उद्योग का दर्जा मिलता तो हम सरकारी सुविधाओं का उपयोग करते हुए और वाजिब दाम पे ज़मीन खरीद के हम हमारे जो वेडिंग करने वाले आते हैं उनको सुविधाएं देते हैं। बिजली में कोई कमी नहीं की गई, टैक्स नहीं बढ़ाया, वो उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन जो पेट्रोल डीजल वो भी एक हमारी तरफ से खपत का बहुत बड़ा मायने रखता है इंडस्ट्रीज में, उसमें भी कोई ऐसे छूट नहीं दी गई। इसलिए जो ये उद्योगों के लिए, ठीक है, जो स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में एमनेस्टी स्कीम दी उसका तो धन्यवाद। बाकी उद्योगों को एक पुनर्जीवित करने वाले उद्योग भी जो काफ़ी अभी राजस्थान कंपटीशन में है वो नहीं आ रहा अभी। भाजपा नेताओं ने दौसा में प्रधानमंत्री के सभा स्थल का दौरा किया। इस दौरान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सांसद जसकौर मीणा, प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने धनावड़ रेस्ट एरिया पहुंचकर सभा स्थल की सभी तैयारियों का जायजा लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा जिले के धनावड़ गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभा स्थल पर हेलीपैड पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पेश है हमारे संवाददाता संतोष कुमार की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम धनावड़ में 12 फरवरी को आ रहे हैं। उनके आगमन को देखते हुए ग्राम धनावड़ के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। धनावड़ ही आसपास के लोगों को उनके आगमन को लेकर काफी खुशी है। हम बात करते हैं यहाँ कुछ लोग हैं धनावड़ के, उनसे बात करते हैं कि वे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्या चीज। गाँव में बहुत दिवस देखने का लोगों में खुशी मच रही है। पहली बार मोदी जी आएंगे यहाँ 12 फरवरी को। राम ने दीपक दिलाए, दीपावली दिलाई थी ना, जैसा मतलब उत्सव है। रामचंद्र जी आए थे ना वैसे वनवास काट के, जैसे ही राम मतलब मोदी जी आ रहे हैं ना, जैसा उत्सव है जैसे दीपावली मना रहे हैं जैसे। मतलब बहुत बहुत सबकी खुशी हो रही है देखने के लिए, चलने के लिए। आपके कैसा माहौल है गाँव में? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत सबके उत्सव है बढ़िया। मोदी जी आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं धनावड़ गाँव में, बहुत उत्साह है गाँव में। तो गाँव में मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साह है और पिछले कई दिनों से उम्मीद कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पहली बार धनावड़ गांव में आ रहा है। ऐसे में न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं और बच्चों में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, दौसा। वन विभाग और टूरिज्म वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आज से जयपुर में 26वें भारतीय पक्षी मेले की शुरुआत हुई। जल महल की पाल पर आयोजित 2 दिवसीय इस मेले में 2000 से अधिक स्कूली बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। मेले में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही बच्चों को पक्षियों की जानकारी भी दी जा रही है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बर्डिंग बच्चों को कराते हैं, मतलब इनको बाइनोकुलर्स और टेलीस्कोप से हम दिखाते हैं कि बर्ड्स को देख सकें, उनको पहचान सकें। अगर बच्चे बर्ड्स को देखेंगे, उनको पहचानेंगे तो उनके प्रति एक जुड़ाव की भावना उनमें होगी। जुड़ाव के साथ ही उनके संरक्षण की भावना उनमें पनपेगी। ये शैक्षणिक कार्यक्रम है वन्य जीवों का, जो पिछले 26 साल से जयपुर में चलाया जा रहा है। हमने देखा कि जैसे कौवा और एक और कॉर्नल बर्ड थी, वो कितने सेम से लगते हैं, बट वो सेम नहीं है, वो अलग अलग हैं। और पक्षियों को बचाना कितना ज़रूरी है, उनके बारे में जागरूकता फैलाना कितना ज़रूरी है। बहुत सारे पक्षियों के बारे में इतना नहीं पता था। जब हम यहाँ पर आए, हमें अलग अलग पक्षियों के बारे में पता चला, वो इनकी क्या हैबिटेट है, वो सब हमें पता चला। हम जयपुर वासियों को या इस जगह पे मानसागर लेक पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये एक बर्ड्स की हेरिटेज साइट है और हमें इसको हमेशा साफ रखना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 की घोषणा के बाद बाजरे की खेती करने वाले किसानों में खुशी है। जोधपुर के औसिया गांव के किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मोटे अनाज को लेकर की गई इस घोषणा से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाजरे को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दो 2023 को जो मिलेट ईयर्स घोषित किया गया है, तो उसके लिए यहाँ पे स्टॉल्स लगी हैं। जैविक के लिए भी हमारे राज्य में भी उन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए। सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि इसमें नेचुरल है, मतलब इसमें कोई तरह का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता, नहीं इस बाजरा में कोई बीमारी होती है, इसलिए बाजरा सबसे खाने में भी स्वस्थ है और किसानों को पैदा करने में भी ईजिली है। खबर मौसम की। राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही सर्दी का असर कम होने लगा है। दिन के समय धूप में तेज़ी होने लगी है। सुबह और शाम को हालांकि सर्दी का एहसास अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और आइए आज बुलेटिन के अंत में जानते हैं आज की विधानसभा की कार्रवाई में क्या कुछ रहा खास। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के अष्टम और बजट सत्र में मुख्यमंत्री गहलोत ने 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का महंगाई राहत पैकेज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति परिवार बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने, कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाने, कोई नया कर नहीं लगाने सहित कई अन्य घोषणाओं के साथ अपने वर्तमान कार्यकाल का 5वां और आखिरी तथा वर्ष 2023-24 का राज्य बजट पेश किया। हालांकि बजट पेश करने के दौरान बजट पढ़ते समय मानवीय भूल के कारण मौजूदा बजट से हटकर अन्य पन्ना लग जाने से श्री गहलोत बजट पढ़ते पढ़ते रुक गए और इस दौरान विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसे लेकर जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए 11:42 तक स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कहा कि इस तरह की मानवीय भूल होती रहती है, इसे लेकर सदन में हंगामा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष ने 11:42 तक की सदन की कार्यवाही को निरस्त किया। अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की बात करने वाले भाजपा के सदस्य आज लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने पर श्री गहलोत ने कहा कि अधिकारी मिलकर बजट बनाते हैं और एक पेज एक्स्ट्रा लग गया है जिसे हटा दिया गया और मैंने उस समय की पूर्ति कर दिया है और अब और बोल देता हूं। इसके बाद हंगामा शांत हो गया। गहलोत ने बजट पढ़ना शुरू किया और उन्होंने अपना बजट 12:29 पर पढ़ना शुरू किया, जो 3:45 पर पूरा हुआ। साल 23-24 के बजट अनुमान में 2,33,998 करोड़ 1 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां, 2,58,883 करोड़ 68 लाख रुपए का राजस्व खर्चा तथा 24,895 करोड़ 67 लाख रुपए का राजस्व घाटा है, जो 23-24 का राजकोषीय घाटा 62,771 करोड़ 92 लाख, जो कुल जीएसडी का 3.98% है। गहलोत ने बजट में 19,000 करोड़ से अधिक का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है, जिसमें लगभग 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों को निःशुल्क राशन के साथ प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा की है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। लगभग 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें 1,500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिजली निःशुल्क मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए घोषणा की कि ये बजट युवाओं पर केंद्रित है और नवीन युवा नीति लाई जाएगी, जिसमें 500 करोड़ रुपए का युवा विकास और कल्याण कोष होगा। पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बारी पंजीयन फीस की घोषणा, जिसमें लगभग 200 रुपए का भार होगा। गहलोत ने बजट में 27 नए राजकीय महाविद्यालय, 20 नए कन्या महाविद्यालय घोषणा की घोषणा की है। इस तरह मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपए और इस योजना में दुर्घटना बीमा योजना में परिवार की दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा के तहत महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना, मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और हर वर्ष 15% स्वतः बढ़ोतरी, इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण कस्बों में भी विस्तार, संख्या बढ़ाकर 2,700 करोड़ रुपए खर्च इत्यादि इत्यादि इस तरह की कई योजनाएं की गई हैं इस चुनावी बजट के अंदर। इसी के साथ आज की विधानसभा की कार्यवाही इतनी ही। इसी के साथ बुलेटिन को समाप्त करने की आप मुजीब को दीजिए अनुमति। नमस्कार।